इजराइल इंडिया के बीच में आखिरकार क्या चल रहा है और इसने किस तरीके से दुनिया भर में अभी हलचल मचा दी है। आखिर दोनों देशों ने आगे क्या प्लान किया है। साथ ही इजराइल एक बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि भारत एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है और हम ये मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम भारत के साथ मिलकर कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? वहीं मीटिंग के दौरान पीयूष गोयल ने भी कुछ ऐसी बात कह दी जो टेंशन दे देगा पाकिस्तान को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश है ना, इजराइल और भारत का बहुत गहरा और बहुत ऐतिहासिक संबंध है और ये संबंध इस मीटिंग ने सारे मिथक को तोड़ दिया। अभी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है जो कोशिश उसने अमेरिका के साथ करी, डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रति थोड़ा सख्त और पाकिस्तान के प्रति नरम बनाने की कोशिश। ऐसा ये इजराइल के प्रति भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कहने के पीछे कारण है कुछ पाकिस्तानी मुलाकातें इजराइल के साथ हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि दरअसल ऐसा लगता है कि भारत को रास्ते से हटाने के लिए इजराइल के साथ निकलना चाहता है पाकिस्तान, पर ऐसा सीन होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आपने देखी, इस तस्वीर में दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट फाइनल हो रहा है और आपने एक चीज नोटिस करा होगा, भारत और इजराइल के बीच में ना बहुत तेजी से एग्रीमेंट हो रहे हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल के बीच में सहयोग अब शुरू होगा। सहयोग पहले से शुरू हो चुका है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जिनका ऐलान आज किया जा रहा है, लेकिन चीजें पहले ही शुरू हो चुकी है। अब यहाँ दोनों देशों ने कहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू कर रहे हैं और भारत ने यहाँ इन्हें न्योता दिया है कि आप आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब आप लोगों के मन में बहुत सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि इजराइल से हमें क्या मिलेगा। इजराइल से हमें हाई टेक्नोलॉजी मिलेगा, दमदार टेक्नोलॉजी, दमदार हथियार, बहुत सारी चीजें, स्टार्टअप सिस्टम मिलेगा। खास तौर पर ये है, स्टार्टअप सिस्टम होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में ज्यादातर क्या होता है, सर्विसेज की तरफ लोग भागते हैं, कुछ नया इजाद करना, कुछ नया बनाना, इसकी तरफ कम भागते हैं। लेकिन इजराइल के साथ ये केस एकदम उल्टा है। इजराइल नई चीजों पर निवेश करता है और नई चीजों को बनाता है, तो ये भारत में ये सिस्टम भी साथ आएगा। साथ ही साथ आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या ये भारत को टेक्नोलॉजी देंगे। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर है नीर बरकत। इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है। In India is one of the smartest concepts I've learned, and I think it is relevant for many Israeli companies. See, you're 150 times bigger than us. So in projects that are large scale, it makes no sense to make them in Israel. It makes a lot of sense to create joint venture. इन्होंने इस वीडियो में कहा है कि भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाकर सबसे स्मार्ट कॉन्सेप्ट ला दिया है और हमारे लिए क्या है कि हम क्यों, जब हमें बहुत बड़े पैमाने पर बनाना है, प्रोडक्शन करना है, तो हम अपने देश में क्यों बनाएंगे। हम क्यों नहीं भारत में ही बनाएंगे और खुद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और दुनिया में बेचेंगे भी। इसलिए हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे। खैर, नीर बरकत ने एक और बड़ी बात कही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए, जहां इन्होंने कहा कि I viewed how India is waking up as a huge giant, and India of today, of yesterday is not India of today, and India of tomorrow is a great power, and we want to joint venture with India to help India become stronger and bigger, and at the same time collaborate and make Israel stronger and better. भारत एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक इतना बड़ा बाजार, और हम नहीं चाहते हैं कि इस मौके को हम किसी तरीके से खोएं। हम चाहते हैं कि हम साथ आएं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम भारत को स्ट्रॉन्ग बनाएं और भारत हमें स्ट्रॉन्ग बनाए। ये नीर बरकत की बात आपने सुनी। एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान का दांव यहाँ फेल हो रहा है, लेकिन अब है पीयूष गोयल ने यहाँ पर क्या कहा। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद पीयूष गोयल ने ये बयान दिया है। Congratulations to my dear friend, my brother, Minister Neer Barkat, on this very historic occasion. Israel and India have decided to enter into negotiations for a free trade agreement soon after having executed a bilateral investment treaty
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है, नीर बरकत को उन्होंने इस अंदाज में संबोधित किया, हम चाहते हैं कि ग्लोबल आतंकवाद के खिलाफ हम साथ में मिलकर लड़े। भारत ने ना इस तरीके के ऐलान कभी नहीं किए हैं जिस तरीके से अब भारत खुल्लम खुल्ला इजराइल के सपोर्ट में बोल रहा है। हालांकि अरब मीडिया में भी भारत और इजराइल की जो दोस्ती है इसको लेकर चर्चे हो रहे हैं कि भारत हथियार बनाकर दे रहा है। वैसे आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि दोनों देश कई प्रोजेक्ट को ज्वाइंट रूप में भारत में बना रहे हैं। तब भी बना रहे थे जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में अगर कोई आपके साथ मिलकर एक बिजनेस डील फाइनल करता है कि हाँ जी मेरे भी हथियार यहीं से बनेंगे, मुझे भी यहीं से मैं लूंगा, और जिस समय युद्ध हो उस समय भारत कहे कि नहीं जी हम तो नहीं देंगे, तो ऐसे में कौन साझेदारी करेगा। बिजनेस की चीजें बिजनेस की जगह है, रणनीतिक चीजें रणनीतिक जगह है। और जहाँ तक बात है इजराइल और भारत की, वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है परमानेंट जब राजनीति की बात आती है, सिर्फ अपने अपने हित होते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिला है कि इजराइल ने अमेरिका की नहीं सुनते हुए भी भारत को मदद करी है। जैसे 1962 की बात करें, भारत चीन युद्ध जब हो रहा था तो अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के तरफ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा था, पर इस समय इजराइल ने भारत को गुप्त रूप से हथियार भेजे थे। फिर सबसे बड़ी चीज थी 1971 का युद्ध। 1971 के युद्ध में अमेरिका क्या कभी चाह सकता है कि इजराइल भारत को हथियार दे, वो भी गुप्त तरीके से? लेकिन हाँ, इजराइल ने गुप्त तरीके से कथित तौर पर हथियार दी थी। तो उसके बाद 1999 की बात करें तो उस समय भी इजराइल ने भारत को 72 घंटे के अंदर कई सारे हथियार दिए थे। साल 2016 के उरी हमले के बाद इजराइल ने 9 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी टेक्नोलॉजी दी थी। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक बड़ा इतिहास रहा है भारत और इजराइल का, जहाँ इजराइल ने भारत को गुप्त रूप से हथियार दिए हैं। उस समय भारत और इजराइल के बीच तो पूर्ण राजनयिक संबंध भी नहीं थे। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, 1989 में अमेरिका के कहने पर इजराइल ने पाकिस्तान को हथियार दिए। वो हथियार जो फिलिस्तीनियों से छीने गए थे, हमास से छीने गए थे, उन हथियारों को कथित तौर पर दिया था अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ मुजाहिदीनों की मदद करने के लिए। और 1989 में ये किया। 1991 में जब खाड़ी देशों का युद्ध की नौबत आने लगी तो भारत को हथियार भेज दिया। अभी तक ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिले हैं जहां इजराइल ने अपनी दोस्ती को सिद्ध न किया हो। इसलिए अब जो चलेगा वो काफी लंबा गेम है और भारत और इजराइल खुलकर साथ आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।